क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स। न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहता है, तो यह कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गतिज घर्षण से कम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो यह न्यूटन के थर्ड लॉ से डिराइव्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। A car takes a turn on a banked road. The centripetal force is provided by, एक कार झुकी हुई सड़क पर मोड़ लेती है, अभिकेंद्र बल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 kg with a velocity of 300 meter per second. The coil velocity of the gun is, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी गन की, तो ये हमें फाइंड करना है। तो बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, दैट मीन्स m1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 kg। नेक्स्ट उसकी जो वेलोसिटी है वो है v1 इज इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका जो गन का जो मास है वो है 5 kg, तो m2 इज इक्वल्स टू 5 kg। नेक्स्ट आपका हमें फाइंड करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, v2 हमें फाइंड करना है। v2 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आपका m2v2 इज इक्वल्स टू -m1v1। तो यहाँ से हम आपका v2 को फाइंड करना, हमें v2 फाइंड करना है, तो v2 इज इक्वल्स टू -m1v1 अपॉन m1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो v2 इज इक्वल्स टू m1 था आपका 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू v1 था आपका 300 अपॉन m2 था आपका 5, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 5 से 10 कैंसिल हुआ तो 2 टाइम्स, और आपका बना ये आपका 600 इंटू 10 टू दी पावर -3, दैट मीन्स 0.6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 0.6 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। A body of mass 5 kg is acted upon by a force that changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 second. The force is, तो फोर्स क्या होगा? 5 kg द्रव्यमान के पिंड पर एक बल लगता है जो 5 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर देता है, वह बल होगा। तो हमें यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। F इज इक्वल्स टू m 5 kg था,
V2 माइनस V1, तो 20 माइनस 10 अपॉन टाइम था 5 से 5 कैंसिल आपका, तो ये हो गया आपका 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल द सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज, वृत्त में घूमते पिंड के लिए अभिकेंद्र बल सदैव, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट the net work done by force on a body is equal to the change in its, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसके डॉट 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 में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यह काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यह वर्क एनर्जी थ्योरम है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। A spring of force constant K is stretched by a distance x. The potential energy stored is, K बल नियतांक वाली एक स्प्रिंग को x दूरी पर खींचा जाता है, संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी 1/2 kx², 1/2 kx²। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। पावर इज डिफाइंड एज, शक्ति परिभाषित की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है।